हेलो जैम्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर द क्लास 11। ठीक है। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में जो चीजें हैं वो आप किस तरीके से समझेंगे। ठीक है, हम वन बाय वन हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट बेसिक कंसेप्चुअल क्वालिटी को भी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। तो जैसे हम जानते हैं चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमें इकोनॉमी की। ठीक है, तो इकोनॉमी की हमें डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना कि इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या है? सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन जो या तो फैसिलिटेट करते हैं या प्ले करते हैं रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी जो काम करता है वो होता है इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमीज जो है डिटरमाइन करती हैं हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी हमारे जो मेंबर सोसाइटी है हम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी की रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। और ये हमें ये भी बताती है कि डिटरमाइन द व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन बी ट्रेडेड और बार्टर्ड। बार्टर्ड का मतलब हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सचेंज करते हैं, बार्टर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ठीक है, तो हम क्या एक्सचेंज करते हैं अपने मेंबर सोसाइटी के साथ। ठीक है, और व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी आर एक्चुअली ट्रेडिंग और डूइंग बार्टर। ठीक है, टू अचीव द टू गेट दोज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट देखते हैं कि एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है हमारी। ठीक है, एंड उसके अंदर हमारी है, सबसे पहले होती है हमारी मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड है हमारी प्लान्ड और सेंट्रली प्लान्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और थर्ड है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तीनों ही इकोनॉमीज को। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ कंटेंट दिखे। ठीक है, तो देखिए, one second, guys. ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो, आज से पहले जब जो अमेरिका और ये जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो फॉलो करते हैं वो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट हाँ ये भी प्रॉपरली कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो नहीं करते, ये करते हैं मिक्स इकोनॉमी को। ठीक है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम लोग मिक्स इकोनॉमी की तरफ मूव करें, मिक्स इकोनॉमी की तरफ हम लोग मूव करें किस तरीके से। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे जो इकोनॉमी की कंडीशंस है वो डिसाइड करती है मार्केट। मार्केट खुद डिटरमाइन करती है। यहाँ पे लिखा है देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अभी हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दीज आर अवर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो ओन्ड होते हैं, ऑपरेट होते हैं बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू द सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, कोई भी काम करेगा तो उसको कुछ तो बेनिफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। तो हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि हमें वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करना है। तो एक्चुअली में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो प्रॉफिट मोटिव से चलती है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कौन करता है? प्राइस मैकेनिज्म्स ऑफ द मार्केट ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जो हमारी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारा जो है इस तरीके से हमारे जो मैकेनिज्म है मार्केट फोर्सेस, वो सॉरी हमारी जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन करती है हमारी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी प्लान्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पे क्या होता है? देखो, यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑन प्रोडक्शन होते हैं ना वो ओन करते हैं बाय द गवर्नमेंट।
देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद कर रहे थे क्या फैक्टर्स प्रोडक्शन को ओन, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है है वो ओन करती है। तो बेसिकली क्या करती है वो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। हमेशा जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी ना, वहां पे जो पर्पस होगा गवर्नमेंट का वो होगा सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सेंट्रली सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो ये होती हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सॉल्व करते हैं बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती हैं वो मिलके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों का ही मिक्स है, ठीक है। तो बात करें अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो ये इकोनॉमी जो होती है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ओन और ऑपरेट होता है बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी यहाँ के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों ही ओन करते हैं, बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कैपिटलिस्ट में तो सिर्फ प्राइवेट करते हैं और सेंट्रली प्लान्ड में सिर्फ गवर्नमेंट करती है, बट मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ, ठीक है, दोनों के पास अथॉरिटी होती है। तो गवर्नमेंट जो ओन करती है वो बहुत ज्यादा क्रुशियल और जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं उनको वो ओन करती है, एंड बाकी सारी जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का, और गवर्नमेंट सेक्टर का है सोशल वेलफेयर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। और सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, अभी हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होती हैं बाय सेंट्रल प्लानिंग एंड प्राइस मैकेनिज्म। सेंट्रल प्लानिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर है और प्राइस मैकेनिज्म जो है प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखती हैं किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको कंटेंट दिख जाए, ओके, ताकि आप इसको लिख लें कंटेंट, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड आई विल आल्सो शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी, ओके। ये देखिए थोड़ा सा तेज होगा, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी सी लैग करती है तो उसके लिए थोड़ी सी देखना, एंड आई विल रेक्टिफाई दैट एरर, ठीक है। तो आई विल सॉल्व दैट, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, थोड़ा सा उसको मैनेज करिए, ठीक है। अब हम बात करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, सारी चीज हमने डिस्कस कर ली, बट इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स होती है, हमने इकोनॉमी के बारे में बात करा, ठीक है, कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, बट इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है सोशल साइंस की जो फोकस करती है ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करती है, फोकस करती है ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द पीपल, एंड किस तरीके से कंजम्पशन होगा। तो ओरिजिन जो होता है इकोनॉमिक्स का वो हम कह सकते हैं एडम स्मिथ, ठीक है, आपने कई बार नाम सुना होगा एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ये इनकी बुक का नाम है, क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ, ठीक है, ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, ठीक है। इन्होंने पब्लिश किया था इन द 1976 में, जिसमें इन्होंने बताया था, एक बार स्क्रीन पे आ जाए इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इनका बुक का नाम क्या था, एन इकोनॉमी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, राइट। तो पब्लिश किया था 1776 में, और इसमें इन्होंने बताया था कि इकोनॉमी वाज यूज्ड टू मीन होम मैनेजमेंट। क्या मतलब है, होम मैनेजमेंट विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। यानी लिमिटेड फंड्स के साथ, लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन जो थी एडम स्मिथ ने दी थी। तो इकोनॉमिक्स जो है दो टर्म्स से मिलकर बना है, क्या क्या है, दो ग्रीक टर्म्स हैं, एक है इको जिसका मीनिंग होता है होम, और नोमोस मीनिंग अकाउंट, यानी होम का अकाउंट मैनेज करना, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है डेवलप हुआ था फ्रॉम बीइंग अबाउट हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट्स इनटू वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स ऑफ टुडे, ठीक है, हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट्स इनटू द वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स ऑफ टुडे, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है इस एक्चुअली क्या है, इकोनॉमी एक्चुअली में क्या है, ठीक है। इकोनॉमी एक्चुअली में है, देखो, इकोनॉमिक्स इज अबाउट टू स्टडी द स्कार्सिटी ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइस, किस तरीके से हम स्कार्स रिसोर्सेज का चॉइस करते हैं, किस तरीके से हम स्कार्स रिसोर्सेज को चॉइस करते हैं यूज करने के लिए, ठीक है।
Okay. Economics is about the study of scarcity and choice. ठीक है। सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक्स इज फाइंडिंग वेज ऑफ, ठीक है, वन सेकेंड, रिकंसाइलिंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी हम किस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करते हैं। रिकंसाइलिंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, ये हमारा पर्पस है इकोनॉमी का, ठीक है ना। थर्ड है हमारा economics explain the problems of living in communities in terms of underlying resource cost and consumer benefit. In underlying resource cost and consumer benefit, right? And fourth है हमारा economics is about coordination of activities which result from speciation, ठीक है, सॉरी, स्पेशलाइजेशन। तो हमने चार कंपोनेंट पढ़े कि इकोनॉमी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ठीक है, वो धीरे धीरे हाईलाइट होगा, उसकी टेंशन ना लो आप, खाली अगर स्क्रीन पे देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है, वो थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक्स इज अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का, ठीक है। तो हमने चारों पढ़ी, इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्कार्सिटी ऑफ एंड चॉइस, ठीक है। सेकंड पढ़ा इकोनॉमिक्स इज फाइंड्स वे ऑफ रिकंसिलिएटिंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड पढ़ा इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग रिसोर्स कॉस्ट एंड कंज्यूमर बेनिफिट। एंड फोर्थ economics is about coordination of activities which results from specialization। तो ठीक है, चारों चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक सारी चीज समझ आ रही होंगी, अच्छे से क्लियर हो रही होगी किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ट्रस्ट करिए, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। थोड़ा बहुत मैक्रो का भी डिस्कस करेंगे, बट मैक्रो इज अ पार्ट ऑफ 12th क्लास, ठीक है। तो वी विल डिस्कस, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी सीरीज बना रखी है माइक्रो मैक्रो की, बट आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है, कि आप रेगुलरली इसको फॉलो करना। एंड वन बाय हम इसको पूरा सिलेबस हमारा क्लास 11th, ठीक है, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो जो रॉबिन्सन है हमारे, रॉबिन्सन, देखिए, रॉबिन्सन ने एम्फसाइज किया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जहां पे रिलेशनशिप है बिटवीन एंड्स एंड स्कार मीन्स, क्या है, एंड्स एंड स्कार मीन्स, एंड दैट द स्कार मीन्स हैव ऑल्टरनेट यूजेस, यानी स्कार मीन्स जो हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। ओके। देखिए, ये क्या है, स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, यानी हमारा बिहेवियर, हम ह्यूमंस का बिहेवियर, कि किस तरीके से हम, जो हमारे रिसोर्स जो कि स्कार है, यानी कम है, बहुत क्वांटिटी उनकी बहुत कम है ना, हम उससे अपनी नीड्स को किस तरीके से फुलफिल करेंगे, ठीक है। और हमारे ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, तो हम उसको भी किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। सेमिल्सन की डेफिनेशन देखी जाए, तो सेमिल्सन ने डेफिनेशन में कहा है, तो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, रेलिवेंट एंड एक्सेप्टेड, क्या है, इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, रेलिवेंट एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। और द डेफिनेशन इंक्लूड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी दोनों ही चीजों को कवर करता है सैमुअल्सन की डेफिनेशन, ठीक है। तो ज्यादा आप डेफिनेशन को रीड करना, और आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है समझने में, तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट अगेन, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है, तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करना, आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट हियर। ओके। ओके।
नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आपको नाम से ही समझ आ रहा है। माइक्रो मतलब एक लिमिटेड या स्मॉल समझ सकते हैं, माइक्रो इज स्मॉल। मैक्रो मतलब ब्रॉड। ठीक है, माइक्रो मीन्स नैरो, मैक्रो मीन्स ब्रॉड। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसका। ठीक है, इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। तो देखो, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है अपने स्कार रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज करेगी। ठीक है, तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, फोकस करता है इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी पे। ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी में फोकस करता है, और हाउ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट। यानी देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बात कर रहा है? हाउस होल्ड्स की, फर्म्स की, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है? इंडिविजुअल लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एक इंडिविजुअल इकोनॉमी में, इकोनॉमी में फर्म हो गई एक, ठीक है, कोई शॉप हो गई, ठीक है, एक पर्सन की डिमांड हो गई, ठीक है, इस तरीके से कि हाउस होल्ड और फर्म्स किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। बट वही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक करता है इकोनॉमी एज अ होल, एंटायर। ठीक है, एज एंटायर इकोनॉमी को देखता है। ठीक है, तो इकोनॉमी वाइड फिनोमेना, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, इन सब चीजों को देखता है एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल देखता है। ठीक है, तो माइक्रो मैक्रो में बेसिक डेफिनेशन यही है, डिफरेंस यही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। अब इसका हम प्रॉपर एक बार वो देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश किस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, तीनों चीजों को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं वो एक चीज देख लेते हैं, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात करें, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिफरेंस पॉइंट्स पे। ठीक है, अगर हम बात करें ओरिजिन की, 1 सेकेंड, वन सेकेंड, आ रहा है, वो थोड़ा लैग करती स्क्रीन, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। आई विल रेक्टिफाई दैट एरर। ठीक है, आगे की वीडियोस में ऐसा नहीं होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा लैग कर रहा है, देखो कितना धीरे चल रहा है। ठीक है, पहली बात करते हैं हम ओरिजिन की। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो द वर्ड माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इसका मीनिंग होता है स्मॉल, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल, और इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर कोई वर्ड आ जाए प्राइस थ्योरी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं उसको। ठीक है, और एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, और इसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड है स्टडी मैटर्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? वो करता है स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक रिलेशंस, इंडिविजुअल के इकोनॉमिक रिलेशंस को, उसके इश्यूज को, लाइक हाउस होल्ड के, फर्म्स के, कंज्यूमर्स के, एटसेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टडी करता है अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, वो इकोनॉमी एज अ होल को बारे में डिस्कस करता है। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एनालाइज करना प्रिंसिपल्स को, प्रॉब्लम्स को एंड पॉलिसीज को फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आप स्क्रीन में देखना क्योंकि पेन थोड़ा लैग करेगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है प्रिंसिपल्स को, प्रॉब्लम्स को, पॉलिसीज को जो कि रिलेटेड है अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंशन विद प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? वो उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल, ऑप्टिमम एलोकेशन रिसोर्सेज, जो कि एक एक इंडिविजुअल के लेवल पे है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है प्रिंसिपल्स को, प्रॉब्लम्स को या पॉलिसीज को रिलेटेड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्सपेंशन विद प्रोडक्टिव कैपेसिटी। किस तरीके से हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में, और किस तरीके से हम फुल एम्प्लॉयमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, डील किसके साथ करता है? ये डील करता है हाउ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल। ये एक, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट, कितना बजट जो है गिवन है,
ठीक है, और अदर वेरिएबल्स को ध्यान रखते हुए, ठीक है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो डील करता है हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर मेक देयर डिसीजंस, ठीक है, हाउ हाउ दीज सेक्टर्स आर मेकिंग देयर डिसीजंस, ठीक है, while taking decisions। एंड फिफ्थ है हमारा मेथड, ठीक है, वो थोड़ा पेन लैग करेगा तो आप उसको भी देखना, बट मेरी जो वॉइस आ रही है उसकी उसको ज्यादा फॉलो करना, बिकॉज साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। किसको? पार्शियल इक्विलिब्रियम को यूज करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है ये मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है इन ऑल द मार्केट्स ऑफ एन इकोनॉमी, इन ऑल द मार्केट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सारी चीजें, और ये ऑलरेडी देखिए ये स्क्रीन मार्क हो गई है जो हमने हाईलाइट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी सिक्स्थ जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है, वो है हमारा वेरिएबल। क्या है हमारा? वेरिएबल। तो हम वेरिएबल के बारे में अगर बात करें तो वेरिएबल जो होता है, देखो जो मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो होता है प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और रेवेन्यूज, ठीक है। और वही हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं एग्रीगेट प्राइस, यानी पूरे लेवल इकोनॉमी के प्राइस के बारे में, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, सबको सबको लेके चलता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंप्लीट इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है हमेशा, ठीक है। थ्योरीज की बात करें अगर हम, ठीक है, थ्योरीज की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरियस थ्योरीज हैं, ठीक है, जो कि हम स्टडी करते हैं। पहली है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड के बारे में बात करता है। सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। एक कंज्यूमर की बात कर रहा है एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, किस तरीके से सप्लाई करता है। थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट कंडीशन। और प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होता है अंडर वेरियस प्राइस कंडीशंस, वो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है डिमांड के बारे में बात कर रहा है कंज्यूमर की तरफ से। फिर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर जो है बात करता है सप्लाई के बारे में फॉर द फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। फिर थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियो में, ठीक है। अब बात करें वेरियस थ्योरीज जो कि स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। सेकेंड है थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। थर्ड है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन द इन्फ्लेशन। फोर, ठीक है, फिर है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, थ्योरी ऑफ मैक्रो, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने सारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं उसको डिस्कस करा कि किस तरीके से ये सब थ्योरीज होती हैं, ठीक है। उसमें पेन बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, उसके लिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसके लिए सॉरी। बट अगर आप मेरी वॉइस को फॉलो करेंगे और कंटेंट देखेंगे तो आपको काफी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेन प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम्स है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है लेवल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन है, किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे लेवल ऑफ इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी में, ठीक है। और हमारा लास्ट कंपोनेंट जो है पॉपुलराइज कौन करता है, तो माइक्रो कॉम है हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, एल्फ्रेड मार्शल जी ने। और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स को जेएम कीन्स, हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका फुल नेम था जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने जो है पॉपुलराइज किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड इकोनॉमी
एंड मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? यहाँ पे ऑल द मटेरियल जो होते हैं ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो गवर्नमेंट ओन करती है, क्योंकि यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओन करती है बिकॉज गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, ठीक है, किस तरीके से फ्यूचर में हम काम करेंगे। इसलिए हम इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सोशल वेलफेयर। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इसमें सोशल वेलफेयर। द मेन ऑब्जेक्टिव हियर इज सोशल वेलफेयर। थर्ड है ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी की होती है ये होती है अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ओनरशिप जो होती है वो होती है गवर्नमेंट कंट्रोल में, राइट। और फोर्थ है कि ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो डायरेक्शन दे रही है प्लानिंग कमीशन, उसके बेस। और वहीं बात करें मार्केट इकोनॉमी की, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द मटेरियल्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ओन करते हैं बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। कौन करते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो ओन करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास पावर होती है एक्चुअली, क्योंकि वो ओनर होते हैं डिमांड उसके प्रोडक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। और सेकंड है मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रोडक्शन का, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कितने भी ओनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं आर सॉल्व्ड थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म, यानी डिमांड और सप्लाई के थ्रू जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, हम पहले चीज देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये डील करती है व्हाट इज, व्हाट वाज, ठीक है, ठीक है। ये बेस्ड होती है कॉज एंड इफेक्ट, ये डील करती है व्हाट वाज, ठीक है। फिर ये देखती है कि ये बेस्ड होती है कॉज एंड इफेक्ट फैक्ट्स पे। थर्ड है इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। और फोर्थ है इट इज वैल्यू ऑफ जजमेंट्स आर नॉट गिवन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है कह सकती है कि हम सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, यानी व्हाट शुड वी डू, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो चीज बताता है जो एक्चुअली में है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट शुड बी, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट ऑट टू बी, यहाँ पे है व्हाट इज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा क्या मैंने ऐसा क्यों लिखा। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इस चीज की बात करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट इज, है क्या है उसके बारे में। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है डील करता है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। डील करता है किसके साथ? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील करता है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। ये बेस्ड होता है ऑन द एथिक्स, ठीक है, एथिक्स एथिक्स पे बेस्ड होता है। ये कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, ठीक है। और इट इज वैल्यू जजमेंट्स आर गिवन, ठीक है। तो एक गलती से मिस्टेक हो गई, मैंने उसको इंटरलेट कर वो, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया, गलती बता दिया, ठीक है। इसको एक थोड़ा करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक जो होता है वो बताता है व्हाट इज, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, मैंने पेन के चक्कर में स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही थी, उसके चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट इज, ठीक है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट इज, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है रियल पिक्चर भी दिखाता है कि रियल में क्या है, मतलब एक्चुअली में क्या है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक रियल पिक्चर दिखाता है, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दिखाता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये डील करता है व्हाट इज और व्हाट वाज, ये क्या है और क्या था, ठीक है। ये बताता है कि ये होता है कॉज एंड इफेक्ट फैक्ट्स पे, ठीक है। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा और वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट गिवन, यानी यहाँ पे जजमेंट का कोई मतलब नहीं है, जो है वो है, ठीक है।
और वहीं हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये डील करता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये बेस्ड होता है एथिक्स पे। हम इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते एक्चुअल डेटा के साथ, और ये बेस्ड होता है ऑन द वैल्यू जजमेंट से, किस तरीके से क्या होना चाहिए। आई होप आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ आया, और मेरी जो मिस्टेक हुई थी उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया है, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वो थोड़ा मेरे पेन लैग कर रहा था, तो उसको मैं मैनेज कर रहा था इस वजह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, कि क्या इकोनॉमी में कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे तीन है, ठीक है। पहली है हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड है एफिशिएंट यूज ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक है, बट हमारा जो काम है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से ज्यादा है, क्योंकि हम यहीं पे पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। देखो एलोकेशन रिसोर्स किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड है एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे एंड में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है किस तरीके से होना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए, किसके लिए हम बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। ये तीन चीजें जो हैं बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो वन बाय हम इसको डिस्कस करते हैं इन थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो इससे। तो ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हिच इज क्रिएटेड बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जो कि क्रिएट होती है बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कमी, रिसोर्सेज कमी की वजह से। इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स किस तरीके से इकोनॉमाइज करें। तो ये प्रॉब्लम जो है फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का है, लिमिटेड रिसोर्सेज का, जिससे हम सेटिस्फाई कर पाए अपनी मैक्सिमम वांट्स को, हमारी वांट्स को हम मैक्सिमाइज कर पाए और इसको फुलफिल कर पाए इन रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। तो मेन कॉज के सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मेन कॉज है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अल्टरनेट यूजेस, तीन चीजें हैं, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूजेस, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल हो सकते हैं लाइक लैंड एंड एयर, ह्यूमन हो सकते हैं लाइक लेबर, कैपिटल हो सकता है लाइक मशीन और बिल्डिंग, और एंटरप्रेन्योरियल लाइक पर्सन हु बियरिंग रिस्क, जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो रिस्क बियर कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारी तीन प्रॉब्लम जो है हमारी, पहली है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, और थर्ड है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस का बेसिक मीनिंग क्या है, एन इकोनॉमी हैव अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और हैविंग अल्टरनेट यूजेस। तो इकोनॉमी जो है सारे लोगों के लिए तो गुड्स नहीं बना, सारे गुड्स तो नहीं बना सकती ना, कि सारे सारे गुड्स बना दो हमें, मान लो मुझे कोई गुड चाहिए सामने वाले को भी गुड गुड्स चाहिए, तो हम सबके लिए गुड्स बना दे, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, तो गुड्स वही बन पाएंगे जो कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है जिनकी। तो कंज्यूमर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, दो तरीके के गुड्स हैं, ठीक है। कोई इकोनॉमी कौन से गुड प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और ठीक है, और बैलेंस भी क्रिएट करना है। तो इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस, तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में बनाना है वो भी, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, या हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब क्या है, हम ज्यादा लेबर को यूज करेंगे, ज्यादा लेबर काम करेगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है ज्यादा कैपिटल यानी मशीन से हम काम करवाएंगे। और और होम टू हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, क्या हम अपने पर्सनल उसके लिए खर्च के लिए करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से करेंगे, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी,
इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई होप आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये जानेंगे कि किस क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटीज में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस में जानेंगे कौन सा मेथड यूज करना है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस हम जानेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है। अगर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जब नेशनल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो ओनर है नेशनल इनकम में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उनको हम जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम जब पैसे देते हैं, मतलब रिसोर्स को देते हैं, तो वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है when the national income production is distributed among different factors like land, capital, entrepreneurship, जो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। the national income is distributed according to the ownership of the factor of production। ठीक है। हाँ ठीक है। तो कौन है ओनर? जब हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इन सबका ओनर कौन है, उनको उनकी बात करेंगे। और जब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कौन जो है प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उनको जो हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे उसकी बात करते हैं। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, किस तरीके से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन जो है means the maximum possible amount of goods and services are being produced with available resources. The resources are already scarce in relation to the needs for them, and therefore an economy has to ensure that its resources do not remain underutilized. Their under unemployment is nothing but wasted resources. फुल्ली यूटिलाइजेशन का मतलब, रिसोर्स का मतलब क्या है कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी जितने रिसोर्स हैं उसको हम मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और हमारा कोई भी रिसोर्स अंडर यूटिलाइज नहीं है, वेस्ट नहीं हो रहा। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी सब लोग काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात करें, सारे रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इट रिलेटेड टू द इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, सो दैट इकोनॉमी की क्वांटिटी जो प्रोडक्शन की वो बढ़े, इकोनॉमी की जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़े। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो ये जो होता है ये शो करता है एक सेकंड, ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स की शो करता है जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद अवेलेबल रिसोर्सेज गिवन टेक्नोलॉजी, और रिसोर्स जो है फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो कर्व है वो एक शो करता है कि ये स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये स्लोप डाउनवर्ड होगा लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज, देन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, तो मान लीजिए ये कर्व है और ये राइट वर्ड ऐसे शिफ्ट डाउन, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक रिसोर्स को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स जो है लिमिटेड है। इस वजह से हम कहेंगे यहाँ पे कि स्लोप करता है डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। और सेकंड है कॉनकेव होता है ओरिजिन को बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जो है हमारा कॉनकेव शेप जो होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये कॉनकेव शेप है, तो ये कॉनकेव शेप में होता है जब ये इस तरीके से शो करता है हमें। तो ये हमारी जो है कॉनकेव शेप है। ठीक है, और ये जो हमारी सेकंड वाली शेप है ये सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कांस्टेंट है, यानी जो हम एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन द अदर प्रोडक्ट ना, तो हम सेक्रीफाइस करेंगे और गेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक गेन का, एक सेक्रीफाइस का। हमें कोई चीज गेन करनी है तो एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर हम एक को गेन करेंगे दूसरे को सेक्रीफाइस करेंगे, तो अगर वो रेशियो सेम है, ठीक है, एक मान लो एक क्वांटिटी गिव करी, सेक्रीफाइस करी, एक को गेन कर, तो सेम रेशियो है, तो रेशियो सेम होगा तो ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम एक को ज्यादा बढ़ा रहे हैं तेजी से और दूसरे को यानी गेन ज्यादा कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं,
क्या करें, गेन ज्यादा कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं, तो वो कॉनकेव शेप बनेगा। और कॉन्वेक्स में उल्टा होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कम वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर गेनिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, इसलिए कन्वेक्स शेप बनेगा। तो हमारा ये हमारा जो है कन्वेक्स शेप बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्वेक्स शेप। तो हमारे दो हैं, कॉन्वेकेव शेप स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स शेप। बट जनरली हम बात करेंगे कॉनकेव शेप की, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कॉनकेव शेप ओरिजिन ऑफ द बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी, ठीक है, इंक्रीजिंग एमआरटी इस तरीके। तो ये हमारा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए हमने कॉनकेव टू द ओरिजिन बना रखा है, ठीक है। तो ये शिफ्ट करेगा, किस तरीके से शिफ्ट करेगा, हमने ये तो समझ गया है कि इसकी शेप ऐसी क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस वजह से ये कॉनकेव शेप है। यानी अगर हम एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम गेन ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए इस वजह से ये इंक्रीजिंग बनेगा। तो ये शिफ्ट क्यों करता है? ये शिफ्ट करेगा दो कंडीशन में, या तो चेंज इन रिसोर्स होगा या चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स एंड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हम राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। मान लो रिसोर्स अभी तक हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो गए, तो वो रिसोर्स इंक्रीज हुआ तो हमारे पास ज्यादा रिसोर्स है तो हम ज्यादा बना पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्स कम हो गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेम केस है टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो हम ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, कम वेस्टेज कर पाएंगे, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई हमारी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होता है पीपीएफ, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्यों होता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट जो है इंक्रीज करता है रिसोर्स में या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में, जो कि लेबर बिकमिंग मोर स्किल्ड, ठीक है, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी या इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। और लेफ्टवर्ड शो करता है इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ लैंड, ठीक है। और लेफ्टवर्ड शो करेगा जब शो होगा डिक्रीज इन द रिसोर्स और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, ये सब चीजों की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो रोटेट भी करता है, ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। पहला है बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी। मान लो कोई एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और दूसरी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे होगा रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे होगा रोटेशन, ठीक है। मान लो यहाँ पे वाई था, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। देखो हमारे पास दो गुड है, एक गुड एक्स है और यहाँ पे वाई है, ठीक है। और सेम केस यहाँ पे है, हमारे पास गुड एक्स है, ठीक है, और हमारे पास गुड वाई है, ठीक है। तो मान लो क्या हुआ कि एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई फॉर कमोडिटी वन, कमोडिटी वाई, ठीक है। तो ये हमारा जो कमोडिटी वाई है इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई तो क्या होगा, इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ये हमारा जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड हो सकता है ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो गई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है। अगर ये सेम केस हम एक्स के साथ ले लें कि एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई या ग्रोथ हो गई इसकी रिसोर्सेज में, ठीक है, तो भी ये एक्स राइट वर्ड शिफ्ट होगा, वाई की पोजीशन सेम रहेगी। जैसे पहले केस में एक्स की पोजीशन सेम थी, लेकिन सेकंड केस में और सेकंड केस में वाई की पोजीशन सेम है और एक्स बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली इसको कहेंगे हम रोटेशन, ठीक है, इसको हम कहेंगे रोटेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, यहाँ यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे होता है वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी सेक्रीफाइस करेंगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाय वन यूनिट, इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल नंबर यूनिट ऑफ अदर गुड, यानी कितना हम गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड, राइट।
तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये रेशियो होता है द वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे MRT जो है ठीक है, MRT होता है, ऊपर होता है यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस, कितना गुड सेक्रीफाइस किया गया, और नीचे होता है कितना गुड गेन किया गया। मान लो ऊपर हमने 4 यूनिट्स सेक्रीफाइस किया और नीचे हमने 8 यूनिट्स गेन करा, तो रेशियो हो गया 1/2। ठीक है, या अगर इसको हम कहेंगे कि ये 2 यूनिट गेन करा 4 सेक्रीफाइस करने पे, तो रेशियो हो गया MRT हो गया 2। ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है एट द बॉर्डर और जिससे नेक्स्ट टू एडजॉइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द फॉर्म शेप पेरेंट्स होता है। ठीक है इसको इग्नोर करना, जो नीचे वाला ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको इग्नोर करना। ठीक है, वो कंफ्यूज करेगा, समझ। तो MRT की डेफिनेशन में समझ लिया, MRT होता क्या है, किस तरीके से होता है, ये चीज हमने समझ ली। ठीक है, ठीक है, अगर ऊपर ज्यादा है ऊपर सेक्रीफाइस है, नीचे गुड गेन ज्यादा है, तो 1/2 होगी रेशियो। ठीक है, मान लो अगर ये 2 है नीचे, तो रेशियो होगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये सब चीजें। तो हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ठीक है, तो ये एक यूजुअल डिवाइस है जो ग्राफिकली एक्सप्लेन करता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये इंडिकेट करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है टू द ओरिजिन, बिकॉज एक को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। स्लोप जो है पीपीसी की वो MRT होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो रेशियो होता है सेक्रीफाइस गेन का वही जो है स्लोप को क्रिएट करता है, लाइक कॉनकेव शेप, कॉन्वेक्स शेप और स्ट्रेट लाइन। एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व शो करता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी अभी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम हुआ है, और हो सकता है फुल हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव जो हम छोड़ देते हैं। मान लो हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है, यहाँ पे हमें दो, ठीक है, 2 सैलरी मिल रही है, पहली सैलरी है 10,000 की, दूसरी सैलरी है 8,000 की। हम क्या करेंगे, 10,000 वाले की तरफ जाएंगे, बट जो हम छोड़ रहे हैं जो कि 8,000 है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, 8,000। ठीक है, बेस्ट क्या है 10,000, बस नेक्स्ट बेस्ट क्या है 8,000। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, बिकॉज हर पॉइंट पे हम मेजर करते हैं कि किस तरीके से हमारी अपॉर्चुनिटी जो है गुड एक्स की इन टर्म्स ऑफ गुड वाई देखी जा रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स और सेंट्रल प्रॉब्लम। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है स्लो सॉल्व करता है 5 प्रॉब्लम्स को। हमने जो बात करी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व शो करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से दिखा रहे चीजों को, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, और वेज क्या है टू सॉल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन कैपिटलिस्ट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वहां पे फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करती है मार्केट, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि प्राइस जो होता है कमोडिटी का, वो इन्फ्लुएंस करता है बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो फोर्सेज जो है हेल्प करती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को वहां पे सॉल्व होता है। लेकिन अगर प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं, ठीक है, व्हाट और हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो भी 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टेट देखती है थ्रू प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग रिप्लेस करता है प्राइस मैकेनिज्म को, प्राइस मैकेनिज्म जो कि सेंट्रल और मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज्म होता है उसको रिप्लेस क्या करता है,
इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो मार्केट होती है रेगुलेट होती है बाय द स्टेट यानी गवर्नमेंट, और द प्राइस जो होते हैं वेरियस प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स की वो फिक्स करती है स्टेट, और जिसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस यानी प्राइस जो है फिक्स किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है हम एंड करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको, ठीक है, चीजें समझ आई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके, एंड ठीक है, और हमने जितने भी चीजें करी इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि क्या हो सकता है, क्या रिलेवेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और इसी तरीके से हम पूरी कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। अलॉन्ग विद दैट हम और सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखिएगा और हम इसी तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कर लेंगे विद इन 2 to 3 months। ठीक है, सारे सिलेबस को इकोनॉमिक्स के, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, और हाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और ये मेरी तरफ से आपने एक क्यूट सा स्माइली। ठीक है, थैंक यू गाइस वीडियो में रहने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।